दोस्तों स्वागत है आपका फिर एक बार से आज के ताज़ा और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों अगर आप कहीं पे फंस गए हों तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि स्पेशल ट्रेन बसें चलाई जा रही हैं। अब आप एक राज्य से दूसरे राज्य तक आराम से सफ़र कर सकते हैं। इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल में आपको मिल जाएगी दोस्तों। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा फैसला दोस्तों, अब तक गैस सिलेंडर की जो प्राइस थी वो बढ़ रही थी, लेकिन अब कम हो गई है। वो लगभग 163 है दोस्तों, जो कि कम हो गए हैं। साथ ही साथ लॉकडाउन जो है बढ़ाया गया है दोस्तों, और जो रेड ग्रीन और ऑरेंज जोन था उनको उनमें भी बदलाव आया है। तो कहाँ पे क्या क्या कंडीशन है, कौन से नए नियम लागू हो गए हैं, एटीएम के यहाँ पर भी, एयरलाइंस या फिर आप ट्रेन से सफ़र करोगे अभी तो फिलहाल बंद हैं, लेकिन सिर्फ स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही है। लेकिन जब भी चालू होगी वो आपको सारे नियम मानने होंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने ही वाले हैं। साथ में और भी बहुत बड़े अपडेट के बारे में आपको पूरी जानकारी डिटेल मिल जाएंगे। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो वो जरूर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, ताकि वहाँ की कोई भी बड़ा अपडेट आता है, कोई बड़ी खबर निकल के आती है, कोई ऐलान होता है, तो उसकी जानकारी हम आप तक तुरंत ही पहुंचा सके। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक एक खबर की ओर। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि कोरोना वायरस का फिलहाल स्टेटस क्या है हमारे देश में। हमारे देश की बात करें तो 35,365 लोग जो है अब तक शिकार हो चुके हैं इस कोरोना वायरस की बीमारी से। उसमें से अच्छी बात है कि 9,065 लोग रिकवर हो चुके हैं, पर दुर्भाग्यवश अब तक 1152 लोगों की मौत हो चुकी है दोस्तों। अब राज्य निहाय देखा जाए तो सबसे ज़्यादा केसेज जो है दोस्तों महाराष्ट्र के ऊपर है। महाराष्ट्र में कंफर्म केसेज जो है कोरोना के पाए गए हैं। वहाँ पे अभी करंट जो स्टेटस चल रहा है वो है 10,498 दोस्तों। बहुत ज़्यादा तादाद में महाराष्ट्र में ये कोरोना केसेस पाए गए हैं और डेथ हो चुकी है दोस्तों 459 लोगों की। वही उसके बाद नंबर आता है गुजरात का। वहाँ पे भी 4,395 लोग हैं जिनको कोरोना हो चुका है और डेथ 214 लोग। बाकी आप देख सकते हैं उसके बाद दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी का नंबर आता है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों। पढ़ते हैं अगले बड़ी खबर की ओर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि 3 तारीख को ये लॉकडाउन खत्म होने वाला था, पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस का ये जो लॉकडाउन है उसकी वजह से हो गया है वो 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। अब केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसके बारे में घोषणा कर दी गई है। अब यहाँ पे कहाँ पे क्या क्या राहत मिली है, कहाँ पे नहीं मिली है, इसके बारे में विस्तार से इन्होंने बताया है कि नया वर्गीकरण किया गया है, जहाँ पे ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन है। अब ये फिर से श्रेणी कर दी गई है। अब इस नए वर्गीकरण में दोस्तों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, अहमदाबाद जैसे महानगरों को रेड जोन में रखा गया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है पहले हॉटस्पॉट रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन के रूप में नामित किया गया था। अब यहाँ पे रेड कैसे वर्गीकरण किया था आपको थोड़ा बता दें दोस्तों, कि पिछले 21 दिन में जिले में कोई भी अगर सामना न आया हो तो वहाँ पे ग्रीन जोन में रखा जाता था। अभी वहीं पे कोई अगर रेड या ऑरेंज जोन में शामिल जिले होते हैं, 28 और 14 दिन तो कोई नया मामला अगर उसमें शामिल आता है, अगर 28 दिन तक कोई सामने आता है तो उसे ऑरेंज जोन में, या 14 दिन तक कोई भी नया मामला सामने नहीं आता है तो उसे रेड जोन में शामिल कर दिया जाता है दोस्तों। अब राज्य और केंद्र शासित राज्य में कितने रेड जोन है इसके बारे में देख लीजिए दोस्तों। इस सूची में दिल्ली के 11 जिलों को रेड जोन यानी कि हॉटस्पॉट घोषित कर दिया है दोस्तों। यहाँ पे महाराष्ट्र में 14 जिले रेड जोन में हैं, 16 ऑरेंज जोन और 6 ग्रीन जोन में शामिल है। गुजरात के 9 जिले रेड जोन में हैं, 19 ऑरेंज जोन में और 5 ग्रीन जोन में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 9 रेड जोन में, 19 ऑरेंज और 24 जो है ग्रीन जोन में है। दोस्तों आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आपको जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हो तो कौन कौन सा आपका जोन है यहाँ पे आप देख सकते हो। आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा।
दोस्तों शराब की दुकानों को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। दोस्तों सभी दुकानें बंद थी, उसमें शराबों की दुकान भी बंद होने वाली थी, पर इसके जो है एक नया नया घोषणा कर दी गई है, जहां पे गृह मंत्रालय द्वारा शराब की दुकानों के साथ ही पान की दुकानों को भी खोलने का आदेश दिशा निर्देश किया गया है। इसमें कहा गया है दोस्तों कि शराब की दुकानों और पान की दुकानों को एक दूसरे से न्यूनतम कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित करते हुए ये जो है सिर्फ ग्रीन जोन में अनुमति दी गई है, पर उसमें आपको कम से कम 6 फीट की दूरी को रखना होगा, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही करना है। और दुकान में एक बार 5 लोगों से ज़्यादा लोग जो है मौजूद नहीं होने चाहिए। ये यहाँ पे ट्वीट आप देख सकते हैं कि क्या क्या ट्वीट कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप किसी ज़िले में, राज्य में कहाँ पर भी फंस गए हैं तो आपके लिए बेहद बड़ी खुशखबरी की बात है। चाहे आप बिहार के हो, चाहे आप मजदूर हो, छात्र हो, और ये खबर निकल के आई है बिहार और झारखंड की तरफ से। दोस्तों पहले हम बिहार में की तरफ से जो भी खबर आई है वो आपको बता दें। दोस्तों नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर अगर आप किसी राज्य में जिले में फंस गए हैं तो कृपया वहाँ पे बता दीजिए कि आप कहाँ पे फंस गए हो, और अगर कोई किसी दिक्कत का आपको सामना करना पड़ रहा है तो वो भी जरूर मेंशन कर दीजिएगा दोस्तों। तो बढ़ते एक खबर की है दोस्तों, लॉकडाउन के बीच इन प्रदेशों में फंसे बिहार के कुछ छात्र, मजदूर और अन्य लोगों के लिए बड़ी राहत मिली है। दोस्तों केंद्र सरकार के निर्देश पर राजस्थान से बिहार के लिए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की गई है। बिहार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि आज शुक्रवार को रात 10 बजे जयपुर और कोटा से पटना के लिए 2 विशेष ट्रेन खुलेगी। आज रात शुक्रवार यानी 1 मई की रात को ये ट्रेन चलने वाली है। वहां से बिहार के छात्रों और अन्य को लेकर ट्रेन चलेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये बेहद ही बड़ी खुशखबरी की बात है। दोस्तों पहले बताया गया था कि आप बसों द्वारा जो है इनको अपने अपने राज्य में भेज सकते हैं, पर बसों से बात नहीं चली थी दोस्तों, और विशेष अपील की थी कि ट्रेन जो है चलाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि बसों द्वारा काफ़ी लंबा समय होगा जो कि उनके राज्य तक पहुंचने के लिए काफ़ी मुसीबत भरा होगा और वो पॉसिबल नहीं है। तो इसी के चलते अब केंद्र सरकार ने विशेष ट्रेन चलाने की इजाज़त दे दी है। साथ ही साथ यह खबर जो है झारखंड से भी है दोस्तों। लॉकडाउन में फंसे 1200 मजदूरों को लेकर तेलंगाना से झारखंड के लिए खुली है पहली स्पेशल ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, बिहार के साथ साथ यहाँ पे झारखंड से भी एक बहुत बड़ी खबर आई है दोस्तों। कोरोना वायरस के वजह से पूरे देश में आप जानते हैं कि लॉकडाउन है, और इसी वजह से प्रवासी जो है किसी ना किसी कारणवश अपने घर को छोड़कर चले गए थे, चाहे वो मजदूर हो, प्रवासी हो, छात्र हो या फिर घूमने के लिए गए हो। तो दोस्तों ये खबर आई है कि लॉकडाउन में फंसे मजदूरों के लिए रेलवे ने पहली ट्रेन रवाना कर दी है। लॉकडाउन में फंसे 1200 मजदूरों को लेकर तेलंगाना से झारखंड के लिए पहली स्पेशल ट्रेन आज यानी कि 1 मई शुक्रवार को रवाना हो गई है। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि इस स्पेशल ट्रेन के 24 डिब्बों में लगभग 1200 प्रवासी हैं। अधिक ट्रेनें चलाई जाएगी या नहीं, इसके पर अभी तक निर्णय जो है नहीं लिया है, पर आज उसके बारे में भी निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रेन आज सुबह 4:50 पर तेलंगाना के लिंगरपल्ली से खुली है, जो झारखंड के हटिया जा रही है। दोस्तों बेहद बड़ी खबरी है। आप जो है कहीं पर फंस गए हैं तो इसका लाभ जरूर उठाएं। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर दोस्तों। बेहद ही खुशी की बात है कि अब तक जो है दाम लगातार बढ़ते जा रहे थे इस एलपीजी सिलेंडर के, वहीं अब बात सामने निकल कर आई हैं, खबरें आई हैं कि 102 सस्ता हुआ है एलपीजी सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, अब जो 14.2 किलोग्राम वाला गैर सब्सिडी वाला जो एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम कम हो गए हैं।
अब किस राज्य में कितना हुए हैं ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे चार्ट है दोस्तों, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिए कि आपका कौन सा शहर है और वहाँ पे कितने कितने जो है कम हो चुका है। वहीं दोस्तों इसी के संबंधित एक और बड़ी खबर है, मुफ्त सिलेंडर के लिए 4 अप्रैल को आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। 8 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फायदा मिलने वाला है दोस्तों। केंद्र सरकार के 3-4 अप्रैल में सभी लाभार्थियों को बैंक खातों में सिलेंडर खरीदने के लिए पैसा जमा करा देगी। इसके बाद लाभार्थी अपना सिलेंडर बुक करा सकते हैं और दूसरा सिलेंडर जो है आपको 15 दिन बाद बुक करना होगा। पेट्रोलियम मंत्रालय ने उज्ज्वला गैस लाभार्थियों को 3 माह तक मुफ्त में सिलेंडर मुहैया कराने के लिए दिशा निर्देश तैयार कर लिए हैं। इन नियमों के तहत अगर उपभोक्ता को अप्रैल में गैस सिलेंडर खरीदने के लिए पैसे भेजे गए और उसने कोई सिलेंडर नहीं खरीदा तो उसके बैंक खाते में दूसरे सिलेंडर के लिए एडवांस नहीं भेजा जाएगा दोस्तों आज से यानी कि 1 मई से कई सारे रूल्स बदलवा गए हैं जो कि बेहद जरूरी हैं। इसी के एटीएम, रेलवे और एयरलाइंस ने भी ये रूल बदलवा दिए हैं, आपको जरूर जानना चाहिए दोस्तों। एसबीआई ने बताया है कि जो लोग एफडी करते हैं बचत खाता या जो बचत खाता है अगर आपका एसबीआई में, तो जो भी लोग 1 लाख रुपए से अधिक जमा करते हैं राशि, तो उसके ऊपर 1 लाख के ऊपर जितने भी अधिक जो राशि होगी उसके ऊपर ब्याज दर 3.25% मिलेगा और 1 लाख के अंतर जो भी आपका पैसे है उसके ऊपर 3.50% का ब्याज दर रहेगा। पीएनबी खाताधारों के लिए भी बड़ा नियम में बदलाव कर दिया है दोस्तों। पीएनबी के किटी वॉलेट सेवा का उपयोग करने वाले पीएनबी ग्राहक शेष राशि खर्च कर सकते हैं या आईएमपीएस के माध्यम से इसे किसी अन्य खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अभी ये जो डिजिटल वॉलेट जो है ये इन्होंने पीएनबी बैंक ने बंद कर दिया है। पीएनबी ने एक बयान में कहा कि ग्राहक वॉलेट अकाउंट को शून्य राशि होने पर ही बंद कर सकते हैं। अगर बैलेंस शून्य नहीं है तो फिर ग्राहकों को या तो पैसे खर्च करने होंगे या फिर आईएमपीएस के जरिए से किसी अन्य अकाउंट में ट्रांसफर करने होंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मई से उन लोगों को पूरी पेंशन देना शुरू कर देगा जिन्होंने रिटायरमेंट के समय कम्यूटेशन का विकल्प चुना था। अब एटीएम के लिए भी नए नियम लागू हो गए हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं एटीएम की वजह से काफ़ी ज़्यादा कोरोना का संक्रमण जो है बढ़ता है। तो इसी के चलते ये दिशा निर्देश किए गए हैं। इस नए नियमों के अनुसार प्रत्येक उपयोग के बाद इसे संक्रमण मुक्त बनाने के लिए एक एटीएम को इन्फेक्शन मुक्त किया जाएगा। इसे फिलहाल गाजियाबाद और चेन्नई में शुरू किया गया है। हॉटस्पॉट में अब नगर नियम एक एटीएम को 2 दिन में 2 बार सैनिटाइज किया जाएगा। अगर स्वच्छता नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो एटीएम चेंबर को सील कर दिया जाएगा। साथ ही साथ ट्रेन से भी कुछ नियम जुड़े हुए हैं दोस्तों। हालांकि स्पेशल ट्रेन अगर छोड़ी जाए तो कोई भी ट्रेन अभी चालू नहीं है, पर आपको ये नियम जब भी ये ट्रेनें दोबारा शुरू होगी तो आपको इनको मानना पड़ेगा। नए नियम के अनुसार रिजर्वेशन चार्ज जारी होने से 4 घंटे पहले तक यात्री अपने बोर्डिंग स्टेशन को बदल सकते हैं। मौजूदा नियम के अनुसार एक यात्री यात्रा की तारीख से 24 घंटे पहले अपने बोर्डिंग स्टेशन को बदल सकता है। हालांकि यदि कोई यात्री बोर्डिंग स्टेशन को बदलने के बाद यात्रा नहीं करता है और अपना टिकट कैंसिल करता है तो उसे रिफंड नहीं मिलेगा। एयरलाइंस का भी कुछ नियम बदल चुका है दोस्तों। अब 1 मई से एयर इंडिया के यात्रियों को टिकट रद्द करने पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। यात्रियों द्वारा बुकिंग करने पर 24 घंटे के भीतर उनका टिकट रद्द करने या उनका टिकट बदलने की स्थिति में कंपनी ने 1 मई से रद्द करने का शुल्क समाप्त कर दिया है। तो दोस्तों ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। आप किसी भी राज्य में फंसे हुए हो दोस्तों तो जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो ये भी बता दें ताकि उस राज्य की घटनाएं, खबरें हम आप तक तुरंत पहुंचा सके।